बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, लेकिन जितनी भी चीजें आप कर रहे हो ना, पूरी तरीके से आपका अपना कंफर्ट जोन में। सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है, मोबाइल के अंदर में वीडियो खुल जाता है, नोट्स पढ़ने के लिए टेलीग्राम खुल जाता है और टेस्ट देने के लिए एप्लीकेशन खुल जाता है। लेकिन एक बार भी आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां पर कोई मोबाइल होगा ही नहीं आपके पास में। पिछले कई समय से मेरे भाई आप यहां पर फोन या लैपटॉप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो और टेस्ट भी सबसे मजे की बात है कि आप वहीं पर दे रहे हो, जबकि आपको अच्छे से पता है कि आपका जो ये पेपर है वो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। आपको अच्छे से पता है यहां पर कि आप एक क्वेश्चन को टिक करते वक्त में ऑनलाइन का मात्र 1 सेकंड का समय लेते हो, लेकिन जब उसी पेपर को मेरे भाई जाकर के ऑफलाइन के ओएमआर में भरोगे तो हर एक ऑप्शन को टिक करने में औसतन 3 से 5 सेकंड का आपको वक्त लगेगा, यानी लगभग 3 गुना। तो आज ऑनलाइन में आप जितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं और जितना बेहतर आपका स्कोर आ रहा है, गारंटी मानिए कि जब आप ओएमआर शीट पर शिफ्ट करेंगे, जब आप वहां पर जाएंगे तो ये मार्क्स आपके ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। और यही एक्सपेरिमेंट मेरे भाई मैंने कुछ बच्चों के साथ में किया। मैंने मेरे भाई यहाँ पर जो बच्चे थे जिनके 280 से 290 के बीच में मार्क्स आ रहे थे, उनको हमने क्या किया कि 10-12 बच्चों के ग्रुप हमने बनाई, हमने एक सेट बना करके उनको दिया और सेट बनाने के बाद में हमने एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक मतलब एक ब्लंडर हमने देखा, और वो ये कि हर बच्चे का स्कोर 20 से 30 नंबर वहीं पर कम हो गया। ऐसा नहीं था कि पेपर का लेवल बहुत बड़ा था, खतरनाक था, कुछ ऐसा जो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बस फर्क था एक माहौल का। लाइन से हमने 10 कुर्सियां लगाई और लगाने के बाद में हमने कहा पेपर दो, और पता चला कि ले भैया इतने सारे गलतियां यहाँ पर ये हो रही हैं। कारण मेरे भाई गलती क्या है पता है? काफी ऐसे बच्चे थे जो कंफ्यूज हो गए। ठीक है, इतने सारे गोलों को देख करके जहां 6 नंबर क्वेश्चन में बी पर टिक करना था वहां पर उन्होंने सी में टिक कर दिया। ठीक है, उन्हें लगा ये तो माउस वाली चीज है, फटाफट फटाफट क्लिक कर लेंगे, हमने वहीं पर सरप्राइज घुमा दिया। और ये मेरे भाई मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया ना कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो तैयारी बहुत शानदार कर रहे थे, लेकिन साथ के साथ ब्लंडर भी बहुत जबरदस्त कर रहे थे। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा बच्चों के साथ, ठीक है, कि भैया वाकई में क्या ऐसी बीमारी है क्या कि ये जो ऑनलाइन में आप टेस्ट देने की आदत लगाते हो और मन में ये लगा करके बैठे हो कि मेरे अब मॉक में 290 नंबर आने लगे हैं, मेरे तो 280 नंबर आने लगे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा? तो मेरे भाई वो भ्रम वाकई में ऐसा हो रखा है क्या? अगर हो रखा है तो चलो एक काम करो, ओएमआर पे दे करके दिखा दो, इतने ही नंबर ला करके दिखा दो। अगर वहां ला दिए तो मान जाएंगे, लेकिन वहां पर 20 से 30 नंबर का ड्रॉप सीधा मेरे भाई यहां पर। क्योंकि असल में क्या होता है कि मैंने जैसे कहा ऑनलाइन में कोई भी चीज 1 सेकंड लग रहा है, लेकिन जब आप ओएमआर में गोला भर रहे हो तो पहली बात वहां पर किसी का पेन का निब पतला था। अब पतले निब का भी मेरे भाई मैं बताऊं आपको नुकसान। ऑफलाइन में मुझे पता है काफी ऐसे बच्चे हैं जो ओएमआर को शीट भरने के लिए भी जाएंगे, लेकिन इस छोटे से 10 रुपए के पेन का भी बहुत फर्क पड़ता है। पॉइंट कुछ एमएम का मेरे भाई यहाँ जो इसका बॉल होता है वो काफी डिसाइड करता है। पतली पेन से जो बच्चा मेरे भाई गोला भर रहा था उसको मेरे भाई बहुत समय लग रहा था, और मोटी पेन से जो भर रहा था वो बहुत जल्दी भर दे रहा था। ये बचपन में जब हमने 10वीं में फिटजी के और बाकी एंट्रेंसेस एग्जाम दिए तब पता चला ओएमआर भरने का जो पेन आता है वो अलग आता है। छोटी छोटी बारीकियां इसी को कहते हैं जिसके ऊपर में यदि आप काम करके गए तो बहुत फायदा कमाओगे। यानी सबसे पहली गलती क्या हो रही है कि जब मुझे पेपर ऑफलाइन जाकर के देना है तो हम ऑनलाइन ही सारी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? थोड़ी प्रैक्टिस ऑनलाइन समझ में आता है, लेकिन पूरी तरीके से ऑनलाइन के ऊपर में डिपेंडेंट होना ये दूर दूर तक समझ में नहीं आता। उसी तरीके से ओएमआर अगर भर भी रहे हैं तो पतली पेन से क्यों भर रहे हैं? शुरू से यहां पर मोटी वाली पेन के साथ में आदत लगाएं। क्या इतना भी हमारे जेब में 10 रुपए 20 रुपए नहीं है कि हम यहां पर ओएमआर भरने वाले पेन को मेरे भाई खरीद करके ला सकें?